सैयद साहब कह रहे थे कि कोई ऐसी जगह ले चलो जहां जाकर हम नेचर का लुत्फ उठाते। तो हम लोग अपनी लोकेशन पे पहुंच गए। जैसा कि देख सकते हैं ये है जमुना नदी। और बताइए सैयद साहब एक्साइटेड है आप बैठने के लिए? अब आप सोच रहे होंगे कि ये सैयद साहब कौन है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपका इस्तकबाल है मेरे आज के व्लॉग में। सैयद साहब कह रहे थे कि कोई ऐसी जगह ले चलो जहां हमें नेचर का लुत्फ उठाया जाए, जहां जाकर हम नेचर का लुत्फ उठाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना सैयद साहब को ऐसी जगह ले जाऊं जहां जाकर हम नेचर का बहुत ही ज़्यादा लुत्फ उठाए। तो मेरे जहन में धोबी घाट यानी NCC का एरिया याद आया। तो हमने रैपिडो बुक की थी जिसके ज़रिए हम अपनी मंजिल को पहुँच चुके हैं। अब इंशाल्लाह आगे जाकर देखते हैं कि क्या हमें बोटिंग करने का मौका मिलेगा या नहीं। उम्मीद है कि हमें मिल जाए। तो हम लोग अपनी लोकेशन पर पहुँच गए। जैसा कि देख सकते हैं ये है जमुना नदी और यहाँ से हम अपनी बोट लेंगे और बोट के ज़रिए थोड़ा समुंदर में बोटिंग करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं समुंदर में जाने के बाद यानी दरिया में जाने के बाद हमें कैसा फील होता है। तो हमें अल्लाह के नेचर से जितनी भी अल्लाह ने कुदरतें बनाई है, ये समुंदर भी अल्लाह की कुदरत की एक निशानी है। तो हमें हर एक चीज़ का लुत्फ़ उठाना चाहिए। किस नीयत से हम जाएंगे इसमें, ताकि हम अल्लाह की कुदरत का नज़ारा कर सके और अल्लाह का शुक्र अदा कर सके कि अल्लाह ने हमारे फ़ायदे के लिए कैसी कैसी चीज़ें बनाई है। और ये समंदर भी अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है जिसे कुरान में अल्लाह की निशानी बताई गई है। और बताइए सैयद साहब एक्साइटेड है आप बैठने के लिए? बहुत ज़्यादा माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है, लोकेशन भी है। अल्लाह की कुदरत है। देखिए किस तरीके से कभी ये पानी बिल्कुल खत्म हो जाता है, कभी इतना ज़्यादा लबालब पानी मिल जाता है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है। देखते हैं बैठ के कैसा लगेगा। जी, तो पर पर्सन 50 रुपये बोटिंग है। 50 रुपये देकर एक बंदे का 50 रुपये लिया जाएगा। तो हमने अभी बुक किया है 2 लोगों के लिए 100 रुपये में। इंशाल्लाह वो 15 या आधा घंटा हमें इस समुंदर में यानी नदी में हमें घुमाएंगे और हम अल्लाह की कुदरत का नज़ारा करेंगे, क्योंकि ये समुंदर को अल्लाह ने कुरान में अपनी कुदरत की निशानी बताई है। तो दुनिया में जितने भी समुंदर, चरिंद परिंद, पेड़ पौधे जो भी है सब अल्लाह की कुदरत है। और इनका नज़ारा करने के बाद, इनका एहसास करने के बाद हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस बोट में बैठने के लिए। माशाल्लाह से सैयद साहब भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सैयद साहब कौन है। तो ये सैयद साहब वही है जो कि मेरे क्लासमेट थे, जिनके साथ मैंने आलिमियत कंप्लीट की थी, जिनका नाम सैयद कौनैन निज़ामी है, जो कि अभी जामिया हमदर्द में माशाल्लाह से मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। माशाल्लाह से सैयद साहब से सुनिए कि सैयद साहब किस तरह मदरसे से तालीम हासिल करने के बाद भी अब मेडिकल की तालीम हासिल कर रहे हैं। तो दीनों दुनिया दोनों लेकर हमें चलना है। क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को, उन मदरसे के तालिब इल्मों को जो कि ये सोचते हैं कि हम बस मदरसे तक ही महदूद है? मदरसे बच्चों के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि मदरसे की तालीम के साथ साथ हम लोग को असरी तालीम पर भी ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से डॉक्टरेट की पढ़ाई है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, या फिर आप दूसरे फील्ड के अंदर अलग अलग तरीके से उमूरी यानी उसूली दीन को भी हासिल कर सकते हैं। शरीयत के साथ साथ अगर आपको इस वक्त में, इस दौर में सरवाइव करना है तो कोशिश ये कीजिए कि मदरसे के साथ साथ जो है आप असरी तालीम के ऊपर भी फोकस करें। ख़ास तौर पे वो बच्चे जो मदरसे में पढ़ते हैं और उसके बाद पढ़ाई को छोड़ देते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा पैगाम है कि वो मदरसे के साथ साथ जो है वो स्कूल में और कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में भी तालीम करें। बिल्कुल, हमें दीनों दुनिया दोनों लेके चलना है। दुनिया को दीन के हिसाब से जीना है हमें। तो हम थोड़ी देर में बोटिंग करेंगे, फिर देखते हैं क्या मजा आता है हमें। ये वाली बोट देखिए, ये वाली जबरदस्त है ना। ये कैसे चलती होगी मियाँ? ये इसके अंदर जो है एक पर्दा लगाया जाता है जी। और बड़ा सा, जिसको लंगर कहते हैं, तो वो हवा के रुख से चलता है। लेफ्ट राइट उससे जो है चलाने वाला उसको खींचता है, तो वो जिस रुख पे भी मोड़ता है उस रुख पे बोट चलने लगती है। जब यहाँ पे हवा तेज होगी तो वो उससे चलाता है। बिल्कुल, पहले ज़माने में बोट वगैरह, बोटिंग जो होती थी, बोट वगैरह, नाव वगैरह जो चलती थी वो हवा के रुख पे चलती थी, हवा के जरिए ना। इस नाव में क्या लगता है? ये वही, इसके अंदर कुछ मोटर या फिर ऐसा मोटर के जरिए चलती ना ये? नहीं, इसमें मोटर नहीं लगता, ये सिर्फ हवा के जरिए चलता है। अच्छा, हवा से चलने वाली, कोई मैकेनिज्म नहीं होता। और ये तो इससे लकड़ी के सहारे, चप्पू के जरिए चलाई जाती है। क्या बोलते हैं इसको? चप्पू। अच्छा, तो भैया जी हमें लेकर जा रहे हैं नदी की सैर कराने। जैसा कि देख सकते हैं हमारी बोटिंग शुरू हो गई है। माशाल्लाह से काफी अच्छा फील हो रहा है। कैसा लग रहा है मियाँ? बहुत अच्छा, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। अच्छा नज़ारा है यहाँ का और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है काफी वक्त के बाद। और पुराने जमाने की याद आ जाती है इन चीजों में बैठने के बाद। और भैया जी तो डेली हर किसी को घुमाते रहते हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है इसके अंदर, कैसा लगता है? लोगों को आप क्या सजेशन करेंगे कि नदी की क्या फीलिंग है? मिलता है जी, और इससे बड़ा क्या है? सही बात हैं? बिल्कुल मोहब्बत से बड़ी क्या चीज हो सकती है? बिल्कुल, मोहब्बत ही सबसे बड़ी चीज है। भाई ने बहुत अच्छा पैगाम दिया हमें कि मोहब्बत से बढ़ के कोई चीज नहीं होती, और बेशक मोहब्बत से बढ़ के कोई चीज नहीं। मोहब्बत बांटो। बिल्कुल। जैसा कि देख सकते हैं क्या ही शानदार नजारा है ये।
अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 5-10 मिनट 15 मिनट यहाँ पे सैर की और बहुत अच्छा यहाँ पे लगा। पुरानी बचपन की यादें ताज़ा हो गई, जब कभी गांव में जाया करते थे, वहाँ पे ये वाली कश्ती होती थी और घूमने को पुराने दोस्त मिलते थे। बहुत खुशी हुई, बहुत ही मजा आया माशाल्लाह से से। भी बहुत वक्त के बाद मुलाकात हुई इनके साथ। आप भी कह रहे थे कोई ऐसी जगह ले कोई चलो ऐसी जगह जहाँ लेके चलो, हाँ। जहाँ नेचर का, अल्लाह की कुदरत का नजारा बहुत किया अच्छा लगा जाए। यहाँ पे, और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे बार बार आने का मन करता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज लगा माशाल्लाह। बहुत ही अच्छा लगा माशाल्लाह से, दिल खुश हो गया अल्लाह की कुदरत का नज़ारा करते हुए, और बहुत ही अच्छा फील हुआ। और हमारा टाइम पूरा हो गया, तो माशाल्लाह से नदी की सैर करके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो कैसा लगा आपको? बहुत बेहतर, बहुत बेहतर, बहुत ज़्यादा नेचर से जुड़ने का मौका मिला। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश हवा है, बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन है। और दिल्ली जैसी जगह में यहाँ पे होना एक तरीके से गोल्ड मिल जाना है, आप समझ सकते हैं। बहुत ही बिल्कुल बिल्कुल। तो सोच सकते हैं सैयद साहब को नदी की सैर करके और मुझे भी कितना मजा आया होगा। आप मेरे चेहरे के और सैयद साहब के एक्सप्रेशन से पता कर सकते हैं कि हमें कितना मजा आया, कितना लुत्फ उठाया हमने नदी की सैर करके। और सैयद साहब के साथ वक्त बिताकर बहुत ही अच्छा लगा। हमारे मदरसे के दिन हमें याद आ गए, है कि नहीं? हम बहुत मस्तियाँ करते थे मदरसे में जब थे, मगर ये दिन तो वाकई में भुलाए देने वाले नहीं है, कभी नहीं भूलते वो दिन। बहुत ही खूबसूरत वक्त था। बिल्कुल। तो अब चप्पल उतार कर नेचर का और ज़्यादा लुत्फ उठाया जाए, घास में पैदल चला जाए। घासों के अंदर पैदल चलने से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो जहाँ भी आपको घास नज़र आए तो वहाँ 5 या 10 मिनट आप पैदल चलने की कोशिश करें। इससे आपके जिस्म को, आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा, है कि नहीं? जी, आप कह रहे थे कुछ? ये ग्रीन जो घास होती है, इसके जी। ऊपर जितना ज़्यादा चला जाए, उससे आंखों की जो रोशनी होती है, ख़ास तौर पे जो हमारे उम्र दराज लोग होते हैं, जिनकी, या छोटे बच्चे जिनकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है, चश्मा लग जाता है, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। खुसूसी जो सुबह की घास होती है, ओस वाली, उससे चलने से हमारी आंखों की जो रोशनी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इजाफत होती है। तो जैसा कि आपने सुना कि ये घास भी मामूली चीज़ नहीं है, इसके अंदर भी अल्लाह ने हमारे लिए फ़ायदे रखे हैं। तो आप उस सुबह को कोशिश किया करिए कि सुबह सुबह आप घासों के ऊपर पैदल चलें। इससे आपकी आंख की बिनाई रोशनी बहुत तेज़ होगी और भी आपको बहुत सारे बेनिफिट नज़र आएंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे प्यारे बतख है ये।